चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं विद्युत विभवांतर, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इसके बारे में ये होता क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि विद्युत विभवांतर जो होता है ना, दो विभव के अंतर को कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझते हैं, इसके बाद समझाते हैं आगे आपको। ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें हमने लिखा है विद्युत विभवांतर। क्या लिखा है? विद्युत विभवांतर। आखिर ये होता क्या है ना, तो मैंने लिखा है किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा ना, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है तथा विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। हमने क्या बताया कि एकांक धनावेश को किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी कार्य को बोलते हैं विद्युत विभव, लेकिन विद्युत विभवों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। समझिएगा ना। आपको बताना चाहूंगा कि विद्युत क्षेत्र कहां पे जनरेट होगा भाई, किसी चालक तार के आसपास ही तो जनरेट होगा। आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, यानी किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उपस्थित कोई भी पदार्थ अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उन्हीं क्षेत्रों को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक चालक तार है और इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, हम यहाँ पे दो बिंदु मान रहे हैं। ठीक है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चालक है और इसमें हम दो बिंदु मान लिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं बिंदु नंबर 1 और इसको मान लेते हैं बिंदु नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि हम आवेश को इधर से भेजेंगे। मान लेते हैं कि आवेश हमारा इधर से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और जब इधर से प्रवाहित हो रहा है आवेश, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में इस चालक तार के द्वारा जो कार्य करना पड़ता है, ठीक ना, उसी कार्य को हम बोलते हैं विद्युत विभव, और इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। समझिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस Q आवेश को जब पहले बिंदु तक लाया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे विभव V1 उत्पन्न हो रहा है। जब इसी आवेश को अब इस बिंदु से इस बिंदु तक लाया जा रहा है, तो यहाँ पे विभव V2 उत्पन्न हो रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो अगर विभवांतर की बात करा जाए, क्या चीज? विभवांतर की बात किया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? V2 में से V1 को हम घटा देंगे। ठीक है, यानी V2 माइनस V1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, विभवांतर का मतलब ना, यानी जब आवेश को हम पहले बिंदु तक लाए तो तार के द्वारा जो कार्य करना पड़ा उसके वजह से जो विभव उत्पन्न हुआ, मान लिए हैं कि V1 है, और जब इस बिंदु से इस बिंदु तक फिर से लाया गया, किसको? इसी आवेश को, तो इस कंडीशन में इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो उत्पन्न हो रहे हैं विभव, इसके अंतर को हम क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। अंतर मतलब घटाना है, V2 माइनस V1। तो विभवांतर को हम डेल्टा V से दिखाते हैं। विभव को तो V से दिखाते हैं, लेकिन विभवांतर को डेल्टा V से दिखाते हैं। इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे V2 माइनस V1। ठीक है, तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे, विभवांतर बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे विभवांतर बराबर लिखेंगे कार्य बटे आवेश। ये फार्मूला हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए हुए थे आपको। ठीक है, लेकिन आपको बताए थे विभव बराबर कार्य बटे आवेश। लेकिन जब विभवांतर की बात किया जाएगा तो विभवांतर का मतलब डेल्टा भी होता है। क्या होता है? डेल्टा भी होता है। हमने अभी बताया विभवांतर का मतलब डेल्टा भी होता है। और डेल्टा भी को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा भी को हम V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख सकते हैं, और कार्य को हम W से दिखाते हैं और आवेश को Q से दिखाते हैं। तो एक फार्मूला बन करके यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, किसका? विभवांतर का। ओके, अगर इसके मात्रक का बात करें तो कितना होगा भाई? मात्रक ध्यान से समझिएगा ना। अगर इसका मात्रक का बात करें तो आपको पता है कि ये चाहे ये दोनों क्या है, ये देखो विभवांतर है, ये भी क्या है? विभवांतर है। तो विभवांतर का जब मात्रक निकालेंगे हम, तो इससे मतलब रहेगा हमको, यानी कार्य बटे आवेश है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊपर लिखेंगे जूल,
और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो यहाँ पे लिखेंगे कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या निकल के आ गया? जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, यानी इसका अगर मात्रक पूछता है आपसे तो आप सीधे बोलेंगे जूल प्रति कूलाम या वोल्ट।